नमस्कार, मैं अक्षय भारद्वाज। जैसे मैंने आपसे वादा करा था कि मैं आपके लिए जल्दी नई वीडियो लेकर आऊँगा। आज हमारी वीडियो होगी नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड एग्रीगेट्स। बेटा हम अपना फर्स्ट चैप्टर की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। आपको मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप वो अपना हमारा फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं। कल हमने अपनी सेकंड सीरीज़ भी कंप्लीट कर ली थी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम नेशनल इनकम स्टार्ट करने वाले हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और यहाँ से आप बहुत आराम से जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ सकते हैं। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। बहुत सारे बच्चों की डाउट्स रहती है, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बच्चों को काफ़ी इस चैप्टर से डरते हैं। हम इस चैप्टर को बेटा 4 पार्टों में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर हमारा रहेगा 4 सीरीज में आएगा। मैं आज बेसिक से इसकी कंप्लीट करूंगा, देन द सेकंड में हम थोड़ा उसको मॉडरेट कंप्लीट करेंगे, थर्ड में हम डिफिकल्टी लेवल कंप्लीट करेंगे, फोर्थ में हम इसको प्रो कंप्लीट करेंगे। फोर्थ में हम इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे हमारे जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आते हैं, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। मैं स्टार्ट करता हूँ नेशनल इनकम। बोर्ड एग्जाम में आपसे कई बार नेशनल इनकम की डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि नेशनल इनकम है क्या। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सुने मेरी बात को, पहले इस डेफिनेशन को सुने आप। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ अ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। फैक्टर इनकम, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन बन जाती है आपकी। आप देखेंगे टीआरजन वी के ओरी में आपको बता दूं, मैं जो बुक सोर्सेज ले रहा हूं पढ़ाने के लिए वो टीआरजन वी के ओरी का ले रहा हूं। आप चाहें तो अग्रवाल जी की बुक से भी पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, इसे अंडरलाइन कर लो। फैक्टर इनकम को अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, इसे अंडरलाइन कर लो। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम को हम बेटा अर्निंग इनकम भी कहते हैं। फैक्टर इनकम इज नॉन एज एन अर्निंग इनकम। फैक्टर इनकम को अर्निंग इनकम भी कहा जाता है। फैक्टर इनकम इज आल्सो नॉन एज एन अर्निंग इनकम। फैक्टर इनकम को आप अर्निंग इनकम के नाम से भी जानते हो। नोट्स वाले पोर्शन पर आ जाता हूं जी। मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई? नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ अ फैक्टर इनकम। तो हम समझना है पहले फैक्टर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ भी लेता है फैक्टर इनकम को। फैक्टर इनकम को अर्निंग इनकम कहते हैं। वो पैसा, वो अर्निंग जो कमाई जाए, मेहनत करके कमाई जाए, किसी भी तरीके से कमाई जाती हो, किसी भी तरीके से कमाई जाती हो, ठीक है, मगर मेहनत करके, अर्निंग इनकम, उसको हम फैक्टर इनकम के दायरे में लेकर आते हैं। फैक्टर इनकम में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये फैक्टर इनकम के पार्ट होते हैं। मैं कहीं नौकरी करता हूं और मुझे हर महीने सैलरी मिलती है, फैक्टर इनकम हो गया। मैं मजदूरी करता हूं, मुझे मजदूरी मिलती है, फैक्टर इनकम हो गया। मैं व्यापार करता हूं, मुझे प्रॉफिट हुआ, फैक्टर इनकम हो गया। मैंने किराए पे अपने मकान दे रखे हैं, मेरी किराए पे दुकान चलती है, मुझे उससे इनकम जनरेट होती है, फैक्टर इनकम हो गया। तो फैक्टर इनकम आप कह सकते हो कि अर्निंग इनकम जो होती है, चाहे वो किसी भी स्रोत से आती हो, तो सरकार क्या लेगी? इन सब पे टैक्स लेगी। ये आपको इसलिए एक्सप्लेन करा जा रहा है। ये ब्लैक में दिखाई दे रहा होगा सर बच्चों को, या कोई और सा कलर लो? येलो। फोन आ रहा है सर आपको जी। फैक्टर इनकम यानी कि अर्निंग इनकम, जो कमाने वाली इनकम। जैसे मैंने आपको बता दिया, किसी भी स्रोत से जो हमें पैसा प्राप्त होता है उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। चाहे वो रेंट से हो रहा हो, इंटरेस्ट से हो रहा हो, प्रॉफिट से हो रहा हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो, वो फैक्टर इनकम है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए मैंने बना दिया, फैक्टर इनकम जो है अर्निंग इनकम है। इसको हम क्या कहते हैं? अर्निंग इनकम कहते हैं। ठीक बेटा। सरकार इन सब पे क्या लेगी? आपका, सरकार इन सब पे आपका टैक्स लेगी। अब आगे क्या कह रहा है ये? फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री के द्वारा कमाए जानी चाहिए। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री का मतलब है कि भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो तो उसके द्वारा
कमाए जाने वाली इनकम के ऊपर सरकार क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, तो उसको फैक्ट इनकम कह सकते हो। हालांकि नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशंस क्या है, डिफर डिफर फॉर्म में है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस चीज में। तो आपको ध्यान रखिए, नेशनल इनकम की डेफिनेशन बेटा आपको याद होनी चाहिए, कई बार पेपर में पूछ लेता है आपसे। फैक्टर इनकम क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये रहा, इसे याद कर लें। फैक्टर इनकम क्या है आपका, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक, ये फैक्टर इनकम का पार्ट है। रेंट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ द लैंड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट, रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ द कैपिटल बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। क्या बच्चों को क्वेश्चन होता है सर इंटरेस्ट से मतलब क्या है? यहाँ पर इंटरेस्ट से मतलब यहाँ पर वही है जो ब्याज से संबंधित है। मेरी जमीन गई, 5 करोड़ की मेरी जमीन गई, और वो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, तो आप देखेंगे तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तुरंत बैंक का मैनेजर आपके घर आ जाएगा और आपके पैर पकड़ लेगा कि भाई साहब इसकी एफडी करवा लो, फिक्स डिपॉजिट करवा लो, ये इस पैसों का पैसे इस्तेमाल करो। आप क्या करें कि इस पे हम आपको ये लोन, आप हम आपको इस पे इतना इंटरेस्ट देंगे। तो वो इनकम से यहाँ पे बात हो रही है। कोई क्या कि आप क्या काम करते हो जी, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे तो बैंक अकाउंट में 5 करोड़ 8 करोड़ रुपए पड़े हुए, उसके ऊपर इतना ब्याज आ जाता है, तो मेरा महीने का खर्चा चल जाता है। तो वो चीज भी क्या होती है यहाँ से, इंटरेस्ट से मतलब यहाँ पर ये भी है। रिसीव्ड बाय द हाउस फॉर द यूज फॉर द कैपिटल बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। प्रॉफिट किसी भी तरह का जो प्रॉफिट हम बात करते हैं, ठीक जी। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम इसमें भी नोट, फैक्टर इनकम डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में बेटा अंतर होता है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। फैक्टर इनकम जैसा मैंने आपको अभी बताया, फैक्टर इनकम अर्निंग इनकम है। ये कौन सी इनकम है, अर्निंग इनकम है। और आपकी ट्रांसफर इनकम जो है वो अनअर्निंग इनकम है। वो कौन सी इनकम है, अनअर्निंग, यानी कि जो कमाई हुई वाली इनकम नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, अनअर्निंग इनकम कहते हैं। एक बात का ध्यान रखें, ट्रांसफर इनकम आर नॉट earned by reward for rendering factor services, these are not included in the estimation of national income। ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अर्निंग इनकम नहीं है। हम सिर्फ अर्निंग इनकम को क्या करते हैं, नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। अर्निंग इनकम जो होती है उसको नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, मगर अनअर्निंग इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक, तो ट्रांसफर इनकम जो है आपकी अनअर्निंग इनकम होती है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो जी, अब आगे हम पढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। इसे नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी आपसे, मगर आपको पता होना चाहिए नॉर्मल रेजिडेंट होते कौन कौन से। आपको मैं बता देता हूँ कि हु इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। जी, a normal resident is said to be one who ordinarily resides in the country, जो देश में रह रहा हो, जो हमारे देश में रह रहा हो, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाता है। हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, और वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि वो खर्चे करता हो, मत खर्चे करने का सेंस है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होगा तो व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, खर्चे करेगा, कुछ खाएगा, पिएगा, घूमेगा, ये मतलब है। क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लिए जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, लिए जाते हैं। ठीक है जी, तो नॉर्मल रेजिडेंट क्या, हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री, जो क्या हो, कंट्री में रहता हो, जो कंट्री मतलब बाय बर्थ, बाय बर्थ क्या हो, बाय बर्थ आपको क्या मिल जाती है, ये क्या आ गया भाई, हम्म, ये क्या आ गया, चलो 1 मिनट, ये हो गया, एग्जिट क्यों नहीं हो रहा है, तो चल ही रहा है तो बैक, बार बार बैक करना पड़ेगा क्या? हम्म, चलो खैर, मे बी इसमें कहाँ फंस गया है ये,
तो आपको अभी कुछ टेक्निक आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है बेटा। तो नॉर्मल रेजिडेंट आपको समझ में आ गया कि क्या आपका नॉर्मल रेजिडेंट होता है जो भारत का ही नागरिक हो और भारत में रहता हो, उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट जनरेट हो, तो उसे आप क्या कहते हो, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कहते हो। तो उसे क्या कहा जाता है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री कहा जाता है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज करी। सर ये देखना ये एग्जिट कैसे होगा, मतलब यहाँ से हम इसे बैक कर रहे हैं तो ये एग्जिट क्यों नहीं हो पा रहा। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ अ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और हमने पढ़ा फैक्टर इनकम को अर्निंग इनकम कहते हैं, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ये आपके फैक्टर इनकम है, ठीक। ट्रांसफर इनकम यानी कि अनअर्निंग इनकम, ट्रांसफर इनकम इज नॉन एज ना अनअर्निंग इनकम, इसको हम क्या कहते हैं, अनअर्निंग इनकम कहते हैं ट्रांसफर इनकम को, ट्रांसफर इनकम को अनअर्निंग इनकम कहा जाता है, ठीक। अब जरा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। बस बस सर, ठीक है। अब एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कुछ एग्जांपल, नॉर्मल रेजिडेंट एंड द नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियंस वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसीज, इंडियन वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसीज, क्या कह रहा है, भारतीय है, कोई भारतीय है जो कि किसी विदेशी कंपनी में काम करता है, क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, हाँ वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। कोई भारतीय काम कर रहा है, कोई भारतीय फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहा है, इंडियन है ना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता, थोड़ा कॉमन सेंस आप लगा लेना, इंडियंस आ रहा है सीधा सीधा, आपसे कहा कि सर नॉर्मल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यस इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इंडिया। इंडियन एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, भारतीय जो कि डब्ल्यूएचओ में काम कर रहा है और भारत में स्थित है, हाँ वो भारतीय होगा, वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इंडिया होगा। लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ आईएमएफ इन इंडिया, लोकल पीपल कहने का मतलब है कि जो आसपास के जो लोग हैं ये अपने ही लोकल पीपल आईएमएफ में काम कर रहे हैं, क्या वो आपका इंडियन होगा, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट होगा, हाँ होगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं, ध्यान रखें। या इन्होंने हाईलाइटेड करके दे रखा है, द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर अदर देन फॉर स्टडी एंड द मेडिकल ट्रीटमेंट, वो फॉरेनर सिटीजन जो भारत में रह रहा हो एक या एक साल से ज्यादा, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेने आया हो या एजुकेशन के लिए आया हो, ठीक है जी, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया के दायरे में काउंटेबल कर रहे हैं इसे ये। नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, इस बात का ध्यान रखें। ये कह रहा है आपसे नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री की कैलकुलेट होगी, जो नॉर्मल रेजिडेंट होगा देश का। इट डज नॉट इंक्लूड, इट डज नॉट इंक्लूड इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट even when they happen to be in the citizen of our country. It does not include income of the non-resident, non-resident की इनकम इंक्लूड नहीं करी जाएगी। खैर अब मैं आपको बता दूं कि ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होता क्या है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इतनी बात आपसे डन हो गई। चलो जी अब हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, अब थोड़ा हम आगे पढ़ लेते हैं। चलो आपको एक छोटी सी रोचक चीज और बता देते हैं। हमारा थोड़ा सा पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस भी हैं, तो मैं आपको एक अपने स्टाइल से समझाने की कोशिश करूंगा, अपने स्टाइल से बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके दिमाग में वाली बात घुस जाए, आपके दिमाग में क्या हो जाए, बात घुस जाए, ठीक। सुने, समझने की कोशिश करें जरा, थोड़ा सा मैं अपना, मैंने यहाँ पर अपना मसाला सा डाला है मैंने इसको, देखो जरा, चालू है, चालू है बेटा। एफसी, एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, क्या मतलब है, फैक्टर कॉस्ट। एमपी, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस,
डन। इसको आप ऐसे समझे, अपने दिमाग में आप इसको ऐसा लेकर आए, आप व्यापारी हैं और आप टी शर्ट्स जीन्स वगैरह बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपने जो वो प्रोडक्ट है, जो आपका वो प्रोडक्ट है, अभी मार्केट में उतारा नहीं, आपने अपना प्रोडक्ट अभी मार्केट में उतारा नहीं है, तो उसको आप माने फैक्टर कॉस्ट। वो क्या है आपका? फैक्टर कॉस्ट। आपने अपना प्रोडक्ट अभी मार्केट में उतारा नहीं है, आपने, मैं शर्ट बनाता हूँ, उसमें मैंने सब लगात वगैरह लगा दी, तो मैंने कहा कि ये शर्ट मेरी अब 150 रुपए की तैयार है, मैंने अभी मार्केट में नहीं उतारा। तो जब मैंने अभी मार्केट में इस प्रोडक्ट को नहीं उतारा, इस शर्ट को, जो कि 150 रुपए की, जो 150 रुपए की शर्ट है, ठीक, अभी मैंने, तो ये फैक्टर कॉस्ट है, ये क्या आपकी फैक्टर कॉस्ट है। बेटा जैसे ही ये 150 रुपए वाली शर्ट मैं मार्केट में लेकर आ रहा हूं, जैसे ही मैं 150 वाली शर्ट मार्केट में लेकर आ रहा हूं, तो ये शर्ट हो जाती है मेरी 200 रुपए की। इतनी की हो जाती है? 200 रुपए की। क्यों हो गई 200 रुपए की ये? क्योंकि इस पर टैक्स जुड़ गया। इस पे क्या हो गया? टैक्स जुड़ गया। इस पे जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्लूड कर दिया, इस पे टैक्स जोड़ दिया, ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस हो गया। ये क्या हो गया आपका? मार्केट प्राइस हो गया। अब मैं इसको इतना समझ सकता हूं, मुझे अपने दिमाग में इतनी बात रखनी है कि कोई प्रोडक्ट जो अभी मार्केट में नहीं उतारा है, तो वो एफसी है। जैसे ही वो मार्केट में आ जाता है, वो एमपी है, उसको मार्केट प्राइस कह सकते हैं, क्योंकि उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, उसमें टैक्स इंक्लूडेड है। ठीक, ये मैंने थोड़ा सा अपने बनाया जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। इतनी बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ। ठीक, चलो जी, इतनी बात क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारा बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इससे क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें एक नई टर्म है जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में क्या करेगी, बहुत मदद करेगी, है ना? जो न्यूमेरिकल्स में क्या करने वाली है, आपको बहुत मदद करने वाली है। यार ये रबड़ का इस्तेमाल, अच्छा ऐसे कर दो, ये सही है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ये सर्किल कर दो, ये पूरा ही गायब हो जाएगा। वाह, ये तो पता ही नहीं था मुझे। चलो जी, हाँ जी, एन आई टी, एन आई टी, आई टी और सब्सिडीज। ठीक, एनआईटी की फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत बेसिक से करा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा बेसिक से। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो बच्चा बिल्कुल गोबर होगा ना, उसके लिए आप मान के चले बहुत फायदा मिलने वाला है। एनआईटी का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आईटी का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। आईटी का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडीज का मतलब है छूट, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, हमें सब्सिडीज देती है। जैसे आपको ध्यान होगा कि आपका सिलेंडर पे सब्सिडी दी थी सरकार ने। राशन कार्ड हमारे बने होते हैं, इसमें आप 2 रुपए किलो गेहूं, 4 रुपए किलो चावल लेकर आते हो, तो उसमें भी सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है। एक्चुअल अगर उस चावल की कॉस्ट बात करें तो 10 रुपए है, बट सरकार हमसे 2 रुपए लेती है, 8 रुपए की सब्सिडी देती है हमें। ठीक, तो कुछ इस तरह की बात हो रही है यहाँ पे। तो एनआईटी मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आईटी मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडीज मतलब छूट हो गया। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको क्या करेगा, बहुत फायदा वो करेगा। बेटा एन आई टी का फॉर्मूला, एन आई टी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है? आईटी। आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी का फॉर्मूला, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, अभी मैंने बताया नेशनल इनकम में बहुत आराम आराम से लेके चलूंगा, बहुत आराम आराम से, छोटी छोटी वीडियोस क्लॉज में उसके बनाऊंगा और बहुत आराम आराम से उसको मैं लेके चलने वाला हूँ। तो एनआईटी का मतलब क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब उसमें से आप आईटी माइनस सब्सिडी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा? एनआईटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? एनआईटी आ जाता है। क्लियर? चलो जी, बहुत बढ़िया, ये बात आपको क्लियर हो गई ना? ठीक है।
अब एक और फॉर्मूला बेटा आप याद कर लेंगे, एक फॉर्मूला और याद कर लेंगे। क्या फॉर्मूला है, सुने जरा, ध्यान दें जरा बेटा। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नेशनल इनकम का फॉर्मूला मतलब और भी बहुत सारे आपको बताऊंगा अभी, अभी बड़ा बेसिक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं नेशनल इनकम का बेटा। डोमेस्टिक इनकम, कौन सी इनकम? डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम बेटा। डोमेस्टिक इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में हाँ चलो, हाँ डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ दो? NFIA, क्या जोड़ दो? NFIA। नेशनल इनकम का एक बड़ा बेसिक फॉर्मूला, पहला स्टेप का फॉर्मूला, नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम में आप क्या जोड़ दो? NFIA जोड़ दो। NFIA का मतलब क्या? नेट फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। बाहर से आई हुई इनकम जो हमें मिलती है उसको अगर आप जोड़ दोगे तो आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा। नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ दो, तो आपका क्या हो जाएगा? फॉर्म, आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा। बेटा देखो मैं आपको NFIA का मतलब क्या होती है? बाहर से आई हुई इनकम, विदेश से प्राप्त इनकम। भाई अमेरिका से हमें इतने का फायदा हुआ, हमें चीन से इतने का फायदा हुआ, चीन से हमें इतना पैसा आया, तो उसको NFIA कहते हैं। नेशनल इनकम का मतलब ही क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय, है ना? तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हो गया कि विदेश से आई हुई इनकम को आप क्या कर दोगे? उसमें जोड़ दोगे तो आपका नेशनल इनकम हो जाएगा। क्या बताया मैंने फॉर्मूला बेटा? बताओ जरा, नेशनल इनकम का क्या फॉर्मूला है आपका? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, तो आपका नेशनल इनकम आ गया। डन, चलो जी, डन डन, बहुत बढ़िया। अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए। NIT का फॉर्मूला पढ़ लिया। NIT का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। डन। हमने आपका नेशनल इनकम का फॉर्मूला पढ़ लिया। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है? डोमेस्टिक इनकम प्लस, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। बाहर से आई हुई इनकम को जोड़ दो। ठीक, मेरा खुद के कुछ चीज बनाई हुई है जो कि प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होंगी, बट जो बच्चे हैं उनके दिमाग में घुस जाएगी। सुने बेटा, NNP नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को आप बेटा, नेशनल इनकम को आप क्या क्या होगे? NNP क्या होगे? क्या क्या होगे? NNP, क्या क्या होगे? NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब कई बच्चों को एक होता है सर ये इनकम ये प्रोडक्ट, ध्यान रखें, आपको अग्रवाल जी भी बता रहे होंगे इसमें और TR जैन जी भी बता रहे हैं। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम लिखा आ जाए या नेशनल प्रोडक्ट लिखा आ जाए, बात एक ही है। इनकम हो या प्रोडक्ट हो, एक ही चीज है। क्या है? एक ही चीज है। तो बेटा नेशनल इनकम को आप क्या लिखोगे? NNP लिखोगे। क्या लिखोगे नेशनल इनकम को बेटा? NNP। नेशनल इनकम को क्या लिखा जाएगा? NNP लिखा जाएगा। डोमेस्टिक इनकम को क्या लिखोगे मेरे बच्चे? डोमेस्टिक इनकम को क्या लिखोगे आप? ये कोई बताता नहीं है, दाएं दाएं रहती है सिलेबस की। NDP दाएं दाएं रहती है। अब क्या है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो सेल्फ स्टडी कर लेगा, उसको तो टीचर करा देता है। अब उन बच्चों का क्या जो बेचारे हमारे कनेक्ट नहीं कर पाते, तो उन्हीं के लिए हम है, बता रहे हैं आपको। आराम से चलूंगा, बहुत आराम आराम से। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? NNP। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है? NTP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर हो गई? चलो जी, बहुत बढ़िया, इतनी क्लियर हो गई तो बहुत अच्छा आपको चल रहा है अभी तक हमारा। आगे बढ़ते हैं।
डोमेस्टिक इनकम हमारा कवर हो गया। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है, इसको ऐसा समझो, डोमेस्टिक मतलब क्या, पालतू। हम कहते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि पालतू। हमारे देश की टेरिटरी में जो हमें पैसा प्राप्त होगा, जम्मू से कन्याकुमारी तक देश की टेरिटरी में, चाहे वो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट किसी भी माध्यम से हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम डोमेस्टिक इनकम। अब इस डोमेस्टिक इनकम में हमने बाहर से आई हुई वाली इनकम जोड़ दी, बाहर से आई हुई वाली इनकम जोड़ दी, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब डोमेस्टिक इनकम में आपने एनएफआईए जोड़ दिया, तो क्या बन गया, नेशनल इनकम। बोलो हाँ, खत्म चैप्टर। इतना समझ में आ गया ना, तो बस इतना ही है। देखो, नो बकवास, ओनली काम। अब इसमें आप और YouTube चैनल पर जाओगे, बताएगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, मोदी जी, योगी जी, फलाना जी, ढमकाना जी, पुतिन जी, यहाँ का पैसा वहां, अरे भैया बस इतना समझना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, नेशनल इनकम। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, कि अभी जहां घर में पड़ा हुआ है, जैसे ही मार्केट में गया, टैक्स जुड़ गया, एमपी हो गया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स, एक मिनट, एक मिनट, इनडायरेक्ट टैक्स मैंने क्या बताया आपको, प्लस सब्सिडीज बताया होगा ना। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, एनआईटी के लिए मैंने आपको बताया होगा। एक बार मैं जरा चेक कर लूं, मैंने आपको वो उसी फॉर्मेशन से बताया होगा मे बी। एक मिनट, देख लें जरा, एक चीज दिखा देता हूँ आपको। यार ये अभी ना चलाना नहीं आता मैं ठीक से, जिस दिन चलाना आ गया तो उस दिन थोड़ा और जल्दी वीडियो बन जाएगी। चलो खैर, नहीं बंदा, आपको जरा इसमें से कुछ क्वेश्चंस बोल देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ इसके, या क्वेश्चन अभी ना लिखवाएं, बताएं आप, क्वेश्चन अभी लिखवा दें या नहीं लिखवाएं। कुछ क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, मतलब दे रखे हैं आपको, उसमें से बताने की कोशिश कर देंगे। ओहो, ठीक 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 ठीक। आ,